हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, नवदीप धाम की महिमा। उसमें हम लोगों ने अब सुना था कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चिन्मय धाम के दर्शन हो सकते हैं। माया ने हमारे आंखों के ऊपर में एक जड़ आवरण रखा हुआ है, उस कारण से हमको चिन्मय धाम भी जड़ रूप में ही प्रतीत होता है। ये गौड़ मंडले जारवास निरंतर, बड़ भाग्यवान से ही जीव संसार भीतर। अरे भाई, इस गौड़ मंडल में जो निरंतर वास करते हैं वे इस संसार में बड़े भाग्यशाली हैं। धाम वास जो कर रहा है साधारण नहीं। देवगणे स्वर्गे थाकी देखे से ही जने, चतुर्भुज श्याम कांति अपूर्व घटने। देवता लोग भी स्वर्ग से जब गौड़ मंडल में ऊपर से देखते हैं तो दिखता है ये तो सब चतुर्भुज हैं, इनकी अंग कांति श्याम वर्ण की है और अद्भुत रूप तथा सुंदर कदकाठी वाले दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ कोई साधारण नहीं है। जब ये माया का आवरण हमारे ऊपर से हटेगा तब हमको चतुर्भुज दिखाई देंगे, तब तक ऐसे ही दिखाई देगा। 16 क्रोश नवदीप धाम वासी जत, गौर कांति सदा नाम संकीर्तने रत। नवदीप धाम के 16 कोष में वास करने वाले सभी व्यक्ति गौर कांति से युक्त हैं। महाप्रभु की लीला के अनुरूप ही उनकी कांति होगी और महाप्रभु जो लीला कर रहे हैं वो भी उसमें उनकी सहायता करेंगे। महाप्रभु नाम संकीर्तन लीला करते हैं, संकीर्तन रस का आस्वादन करते हैं, इसलिए उनके परिकर भी सब नाम संकीर्तन में ही सब समय डूबे रहते हैं। ब्रह्मा आदि देवगण अंतरिक्ष हिते, नवदीपवासी गणे पूजे नाना मते। ब्रह्मा और अन्य अन्य देवता भी नवदीप वासियों की अंतरिक्ष से ही अनेक प्रकार से पूजा करते हैं, मतलब दूर से ही धूप दीप पुष्प, ये नवदीप वासी लोग धन्य हैं, इनकी पूजा करो, आरती उतारो, इस प्रकार से। ब्रह्मा भले कबे मोरा है न भाग्य हवे, नवदीप तृण कलेवर पाव जवे। श्री गौर चरण सेवा करे जत जन, ता सवार पद रेणु लभी बतखन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे भाई मेरा कब ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं भी नवदीप धाम में एक तिनका बन करके रहूंगा। धाम में तिनके का भी जन्म बहुत दुर्लभ होता है। धाम की कोई भी वस्तु साधारण नहीं होती, भगवान की प्रिय होती, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए होता है वहां पर। इसलिए उद्धव जी भी वहां पर घास का तिनका बने हुए हैं। यदि कोई कहे कि ब्रह्मा होकर ऐसे जन्म की अभिलाषा क्यों करते हो, तुम तो ब्रह्मा हो, इस सृष्टि के मालिक हो 14 लोगों के, तो कहते हैं श्री गौर चरण सेवा करे जत जन। क्योंकि भाई अगर धाम में मैं एक घास का तिनका भी बन गया तो किसी न किसी प्रकार से महाप्रभु के भक्तों की कुछ तो सेवा करूंगा। अगर मान लो कोई सेवा भी नहीं कर पाया तो उनकी चरण धूलि उड़ेगी तो मेरे सिर के ऊपर में तो लगेगी कम से कम, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अन्यथा किसी प्रकार से भी मेरा उद्धार संभव नहीं है। ब्रह्मा जी इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी तो बात ही क्या है। और फिर अपना दुर्भाग्य भी बता रहे। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हाय मोरे गौर चंद्र वंचना करिया, ब्रह्मांडेर अधिपति राखिल करिया। हाय हाय, गौरचंद्र ने मेरी वंचना कर दी। किस प्रकार से, मुझे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया, ब्रह्मा जी का पद दे दिया। मैं सारे दिन इन झमेलों में ही लगा रहता हूँ सृष्टि के, भक्ति करने का टाइम ही नहीं। इसलिए जो बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा इत्यादि हैं वे भक्ति में बाधा है, क्योंकि उसको करने से, उसमें झमेले में लगे रहने से फिर भजन नहीं होता है।
तो मुझे ब्रह्मांड का अधिपति बता करके ये मेरी वंचना कर दी। इसलिए भगवान ब्रह्मा पद बड़े आसानी से दे देते। जितने भी भक्त हुए ना, जितने भी, वो सब उनको भगवान कहते हैं बताओ तुमको क्या दे दूं, मुक्ति दे दूं, ब्रह्मा बना दूं, ऐसे ऐसे बोलते हैं भगवान सबको, लेकिन कभी भक्ति की बात नहीं करते। भक्ति बड़ा दुर्लभ। इसलिए भक्त लोग भी बड़े चतुर होते हैं, कहते हैं प्रभु सब कुछ बोला आपने परंतु भक्ति के लिए नहीं बोला, इसलिए ब्रह्मा पद को नहीं लेते भक्त लोग, और वो भक्ति ही चाहते हैं एकमात्र। कवे मोरा कर्म ग्रंथि है वे छेदन अभिमान त्यजी मोरा शुद्ध वे मन। ब्रह्मा जी खुद ही कह रहे हैं बताओ कब मेरी कर्म ग्रंथि, कर्म का बंधन नष्ट होगा। तो जो ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा है वो कैसे उसका कर्म बंधन नष्ट हो सकता है जब ब्रह्मा जी का ही नहीं हो रहा। तो कब मेरे कर्मों की गांठ कटेगी। और एक बार ब्रह्मा बन गए ना फिर कुछ इलाज नहीं है। फिर तो तुमको इतना अरबों खरबों साल तक ब्रह्मा का कार्य करना ही पड़ेगा। तुम बीच में सोचो विरक्त होकर के नहीं प्रभु अब किसी और को बिठा दो यहाँ पे, मैं तो आपके भजन करना चाहता हूं। तो कहेंगे नहीं बेटा अब तो तुमको पूरा करना पड़ेगा। जैसे ध्रुव महाराज गए तपस्या करने के लिए, राज्य की कामना से गए थे, भगवान प्रकट हुए, जब भगवान के दर्शन हुआ तो उनका चित्त शुद्ध हो गया दर्शन करते ही, और राज्य की कामना खत्म हो गई। अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे, स्थाना विलासी तपसी स्थितो हम ताम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन दिव्य रत्नम स्वामिना कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे प्रभु मैं तो राज्य की कामना से आया था किंतु मुझे आपके दर्शन हो गए। जैसे एक छोटे बच्चे को उसका कोई कांच का टुकड़ा कंचा ढूंढ रहा हो और उसको दिव्य मणि प्राप्त हो जाए, मेरी तो ऐसी स्थिति है। कृतार्थोस्मि, मैं तो कृतार्थ हो गया। वरम न याचे, अब मुझे राज्य नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा किस लिए आए थे? कि प्रभु आया तो राज्य के लिए था। तो राज्य भोगो, अब तो भोगना पड़ेगा। कामना क्यों किया तुमने? इसलिए ध्रुव महाराज को फिर कितना 37,000 साल है 36, चलो जितना भी है, इतने हजार सालों तक राज्य भोगना पड़ा। अगर राज्य की कामना से नहीं आए होते ना तो सीधे बैकुंठ। तो जब ध्रुव महाराज जो छोटे बच्चे हैं उनको भी भगवान ने कहा कि बेटा राज्य भोगना पड़ेगा, तो ब्रह्मा जी तो इतने बड़े हैं इसलिए उनको तो भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर भक्ति करेंगे तो फिर वहां भगवान के धाम चले जाएंगे, किंतु ऐसे तो कटेगा नहीं। अधिकार बुद्धि मोरा कवे हवे छय शुद्ध दास है पाव गौर पदार्थ। एक समस्या और है ये पद के अभिमान में, वो है मैं ब्रह्मा हूं। ये अभिमान कैसे जाएगा बताओ? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पद का अभिमान नहीं जाता है। हमको थोड़ा सा भी पद मिल जाता है तो उसका ही अभिमान रहता है, ऊपर से भले ही हम कुछ भी कहते रहे। लेकिन जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे, हम पुरुष शरीर में हैं तो हमारा अभिमान है हम पुरुष हैं। अभी कैसे जाएगा बताओ? तुम कैसे सोच लोगे कि नहीं मैं पुरुष नहीं हूं? कितना भी बुद्धि से सोचते रहो मैं आत्मा हूं, लेकिन अंदर में अभिमान पुरुष का ही है। जब तक वो रियलाइजेशन नहीं होता है, उपलब्धि मतलब भाव अवस्था नहीं आ जाएगी, तब तक कोई भी स्त्री और पुरुष का अभिमान छोड़ ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी फिर कैसे ये अभिमान छोड़ देंगे कि मैं ब्रह्मा जी हूं? मान लो थोड़ी देर बुद्धि से सोच करके बैठे, नहीं मैं तो भगवान का दास हूं, हरे कृष्ण। और देवता लोग पहुंचे, त्राहिमाम पितामह, ये असुर लोग हमको मार रहे। अच्छा, फिर अभिमान आ गया, पता ही नहीं चला कब दास का अभिमान चला गया और ब्रह्मा जी का अभिमान जागृत हो गया। अच्छा मैं देखता हूं सृष्टि में ये बाधा दे रहे हैं, मतलब मैं सृष्टि का मालिक हूं। और जो भक्त लोग होते हैं अम्बरीश महाराज की तरह, राज्य में कोई आक्रमण कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं, भजन करे जा रहे।
कृष्ण देखेंगे। कृष्ण ने इसलिए सुदर्शन को छोड़ रखा है, उनका कोई अभिमान ही नहीं होता। प्रहलाद जी के कोई ऊपर आक्रमण करेगा तो उनको ये अभिमान नहीं होगा मैं तो राजा हूं, मेरे रक्षा करना है। उनका अभिमान होगा मैं तो भगवान का दास हूं, भगवान की इच्छा है तो वो रक्षा करेंगे, भगवान की इच्छा नहीं है तो रक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे दिया, वो मुझसे लेना चाहते तो ले लो। इस प्रकार से शुद्ध अभिमान रहता है भक्तों का। अगर वो मान लो पांडव है जैसे, वो तो उनके ऊपर आक्रमण करेगा तो वो तो आक्रमण करेंगे, युद्ध करने जाएंगे कि नहीं? वो इसलिए युद्ध करने जाएंगे क्योंकि वो कहेंगे कि ये कृष्ण का राज्य है, ये कृष्ण के राज्य को ये असुर लोग क्यों आक्रमण करना चाहते हैं, इसलिए वो रक्षा करेंगे कृष्ण की संपत्ति जानकर। जैसे हमारे मठ में अगर कोई बंदर आ जाए और वहां पर ठाकुर जी के लिए फल रखा हुआ है तो हम उसको मार के भगाएंगे या नहीं? हम ये कहेंगे नहीं तो बंदर भी ठाकुर का, केला भी ठाकुर का। जड़ बरतते ना, जड़ बरतते, और उनको जितना पहले पढ़ाई के लिए माता पिता ने भेजा, पढ़ाई नहीं करते थे जानबूझकर, क्योंकि पढ़ाई करूंगा तो फंस जाऊंगा माया में। जड़ विद्या जत माया वैभव तुम्हारा भजने बाधा, इसलिए उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो घर वाले बड़े डांट खा लेते तो कोई बात नहीं, फिर माता पिता भी चले गए, फिर भाई बचे। भाई देखा कोई निकम्मा आदमी कुछ करता नहीं है, क्या करें इसको, कहाँ लगाएं? तो उन्होंने देखा खेत में लगा देते हैं। खेत में लगा दी, कहते जाओ चिड़िया आएंगी दाना चुगेंगी तो चिड़ियों को भगाना। दाने चुगने आती है ना जब बीज बोते हैं तो चिड़िया आ जाती हैं। तो वो चिड़िया आई और भरत महाराज कह रहे हैं राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ री चिड़िया खाओ भर भर पेट। उनको लगाया था चिड़िया भगाने के लिए, और वो उल्टा बुला करके कह रहे भैया खाओ तुम, ये खेत भी राम जी का है, तुम भी राम जी की हो, तो राम जी का ही सब कुछ है, तो फिर हम बाधा क्यों दें? तो इसी प्रकार से हाँ भाई हमारे ठाकुर जी का केला रखा हुआ है और बंदर आएगा, तुम कहोगे आओ भैया बंदर खाओ, ऐसा नहीं होगा। हम भक्त हैं, भगवान के दास हैं, हम उसको मार करके भगाएंगे, ठाकुर जी की संपत्ति को नष्ट नहीं होने देंगे। इसी प्रकार से पांडव लोग इस अभिमान से राज्य की रक्षा करते हैं। ये कृष्ण का राज्य है, कृष्ण ने हमको दिया है इसको प्रोटेक्शन के लिए। अधिकार बुद्धि मोर कबे हवे छय, शुद्ध दास है पाव गौर पदाश्रय। मेरा ये अधिकार बुद्धि कब जाएगी? ब्रह्मा जी भी परेशान है, बताओ इससे तो हम कैसे इससे बच सकते हैं? अर्थात मैं ब्रह्मा हूं, ये कैसा कब मेरा ये अभिमान जाएगा, और मैं महाप्रभु का शुद्ध दास हूं चरणों का, ये अभिमान कब आएगा? ये आना बड़ा मुश्किल है। यही आ गया तो फिर तो सिद्धि होगी। शुद्ध दास अभिमान जगाने के लिए तो हम भजन कर रहे थे ना दिन रात, किंतु आता ही नहीं है। केवल नाम लगा रखा है अपने, सबके नाम दास, इसलिए तो नाम दास दिया जाता है कि हम सुनते सुनते कम से कम थोड़ा अभ्यास हो जाए, तब तक बुद्धिपूर्वक ही अपने आप को दास समझे। ठीक है। देवगण ऋषि रुद्रगण जत, स्थाने स्थाने नवदीप वैसे अविरत। अरे देवता ऋषि रुद्र ये सब नवदीप में विराजमान, सब स्थान स्थान पर विराजमान। कहीं भी जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, नवदीप धाम में प्रवेश करोगे जैसे ही शिव जी आ गए क्षेत्रपाल के रूप में बैठे हुए हैं। फिर देखोगे इधर मार्कंडेय ऋषि भजन कर रहे हैं, इधर इंद्र भजन कर रहे हैं, इधर सीमंत द्वीप में पार्वती देवी भजन कर रही हैं, इधर अंतरद्वीप में ब्रह्मा जी भजन कर रहे हैं। और किसको बताएं? पंचबेणी पंच प्रयाग सारे ऋषि मुनि जन्नु मुनि सबके सब, चारों आचार्य रामानुज विष्णु स्वामी निम्बादित्य मध्वाचार्य सबके सब यहाँ आकर के भजन किया। विद्यानगर में सारी विद्याएं बैठी हुई हैं, सारे देवता लोग वेद पढ़ने के लिए विद्यानगर में आते हैं, चारों वेद वहां पर हैं, महाभारत रामायण सब कुछ वहीं से प्रकट होता है। और क्या सब कुछ जो कुछ भी हम जानते हैं
वो सब कुछ नवदीप में विराजमान है। देवता, ऋषि, ये तो पग पग पर सब कुछ लक्षित कुछ अलक्षित। ये तो हमको कथाएं पता है, तो क्या ठाकुर भक्ति विनोद इतनी सारी कथाएं एक किताब में लिख देंगे क्या? अरे कितना अनंत होगा, वो तो लिखा ही नहीं है, मुख्य मुख्य लिख दिया उन्होंने। तो इसलिए सब विराजमान है। चिरकाल तप करी जीवन काटाए, तब नित्यानंद के पास सबे ना पाए। चिरकाल तक तपस्या करके जीवन व्यतीत करने पर भी ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। कौन? देवता, ऋषि, मुनि, रुद्र इत्यादि, उनको भी नित्यानंद प्रभु की आसानी से कृपा प्राप्त नहीं होती है। जितना मुश्किल काम है। अहंकार रहने पर गौर नित्यानंद की कृपा प्राप्त करना असंभव। अहंकार जब तक नहीं छोड़ेंगे हम, तब तक गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी। कौन सा अहंकार? जागतिक अहंकार। मैं ये पद वाला, ये वो हूं। एक ही अभिमान रखना पड़ेगा, मैं दास हूं। देव बुद्धि जत दिन नाही जाए दूरे, तत दिन दैन्य भाव मने नाही स्फुरे। क्योंकि जब तक मैं देव बुद्धि, मैं देवता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, देवताओं का अधिपति हूँ, प्रजापतियों का अधिपति हूँ, मैं सृष्टि का मालिक हूँ, ऐसा भाव रहेगा, तब तक दीनता कहाँ से आएगी? इसलिए दीनता आना संभव नहीं है बुद्धिपूर्वक। दीनता कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। जैसे मान लो कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति आया मठ में, और आकर के सब कुछ याद कर लिया उसने। अब वो ऊपर से तो बोलेगा गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर में उसको अहंकार रहेगा ही रहेगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी स्मरण शक्ति इतनी तेज है, इसलिए याद हो रहा है। अब वो कैसे छोड़ेगा बताओ उसको? एक बार सुनने से उसको याद हो जाता है, पहले से ही याद हो जाता था। अगर पहले मूर्ख होता एकदम, अंगूठा छाप, बार बार पढ़ाने से भी गोबर बुद्धि, कभी घुसता नहीं भीतर, और यहाँ आते ही एकदम से सब याद हो जाता, तब तो मान लेता कि गुरु कृपा थी, मैं तो पहले एकदम गोबर था। अभी तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लेकिन पहले से ही सुरतीतर था। एक बार सुनने से तो सारी विद्या याद हो जाती थी उसको, तो मठ में आया तो तब भी याद हो जाती है। अब कैसे मान लेगा गुरुजी की कृपा है? ऊपर से बोलेगा गाली, लेकिन अंदर से दीनता नहीं आएगी। जहां थोड़ा बहुत तर्क वितर्क चला, मैं जानता हूं कि तू जानता है, अपने आप वो कपटता प्रकाशित हो जाएगी, और फिर प्रतिष्ठा के लिए फिर बोलेगा नहीं नहीं मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो। ऊपर से मूर्ख बोल रहा है, पर भीतर से कैसे मानेगा मन कि मैं मूर्ख हूं? सारे श्लोक याद है, गौड़ी कंटार पूरी याद है, कैसे मूर्ख माने अपने आप को बताओ? तो इसलिए ये कपटता ही रह जाएगी। इसी प्रकार से कह रहे हैं ब्रह्मा जी, भले ही ऊपर से कहते प्रभु मैं आपका दास हूं, लेकिन जैसे ही वहां गए तो मैं तो ब्रह्मा हूं। ये अभिमान कैसे जाएगा बेटा? बड़ा मुश्किल। इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते थे दीनता कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। मैकेनिकल का मतलब जैसा अभी बताया कि तुम सोच लो कि मैं दीनहीन हो जाऊं, मैं कल से सबके हाथ जोड़ कर प्रभु मैं मूर्ख हूं, प्रभु मैं मूर्ख हूं, और जैसे ही किसी ने बोला अरे मूर्ख, तुरंत कहेगा अच्छा मैं मूर्ख हूं तो तू क्या है? सारी गौड़ी कंटार याद है मुझे, सुनाऊं? जैसे बताया ना कि ऐसा हमारे जैसा एक कपटी साधु जगन्नाथ जी के मंदिर में जाता था, और जगन्नाथ जी के आगे प्रार्थना, प्रभु पापोस्मि पापात्मास्मि, मैं पापी हूँ, पापों का साक्षात स्वरूप हूँ, मैं बड़ा महापापी हूँ, दिन रात पाप करता हूँ, ऐसे ऐसे बोलता था रोज जा करके। तो एक दिन एक साधु पहुंच गया, उन्होंने देखा ये रोज रोज ऐसे ही बोलता है, तो उन्होंने कहा ए पापी इधर आ। बस उसको गया, कहता अच्छा तू अपने आप को साधु समझ रहा है, मुझे पापी बोलता है? उससे झगड़ा करने लगा। तो साधु ने कहा भैया तुम ही तो रोज बोलते जगन्नाथ जी के आगे मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, तो मैंने भी वही बोल दिया।
तो ये कपटता होती है ऐसी। तो अहंकार भीतर से जाता नहीं है, ऊपर से तुम भले ही कितनी भी दीनता दिखाते रहो, ये दीनता मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, ये बटन दबाया पावर का ऑन हो गया, ये होता है मैकेनिकल। और नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल मतलब बटन दबाने से नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक ही होगा। ठीक है, तो इसलिए दीनता लाने के लिए श्रेष्ठ साधु संग करना पड़ेगा। श्रेष्ठ साधु संग का मतलब, अब जैसे कोई कितना भी श्रुतिधर पंडित व्यक्ति आ जाए, श्रील प्रभुपाद जी के सामने जब बैठेगा तो उसका पांडित्य एकदम जीरो हो जाएगा, तब उसको दीनता अपने आप आ जाए। हमारा पांडित्य तो कुछ भी नहीं है। वो ऐसी कथा बोलते हैं कि पंडितों के समझ में ही नहीं आती। समझ गए? मदन मोहन मालवीय जो है भारत के स्कॉलर थे, प्रसिद्ध विद्वान। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था और वहां पर उनको बुलाया था प्रभुपाद जी को लेक्चर देने के लिए। जब उन्होंने लेक्चर दिया तो बड़े से बड़े विद्वान, संस्कृत के ज्ञाता, दर्शन विभाग के प्रोफेसर, एचओडी सब बैठे हुए थे। कोई समझ ही नहीं पा रहा है प्रभुपाद बोल क्या रहे। तो फिर बोले कि आप थोड़ा अपने लेवल को नीचे करके बोलिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं लेवल को नीचे क्यों करूं, तुम अपने लेवल को ऊपर करो। तो अब ऐसे व्यक्ति का अगर संग होगा ऐसे व्यक्ति का संग होगा तो अपने आप फिर दीनता के कपटता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं तो मूर्ख हूं। अपने आप ही पता चलेगा मैं मूर्ख ही हूं क्योंकि ये जो बोलते हैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। हमारे गुरुजी खुद ही बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि हम अपने आप को बड़ा पंडित समझते थे, जो परम गुरुदेव कथा बोलते थे हमारे ऊपर से निकल जाती, समझ में ही नहीं आता था। परम गुरुदेव की कथा पूरा प्रभुपाद जी जैसी। तो इसलिए ऐसे श्रेष्ठ साधुओं का संग करने से अपने आप दीनता आ जाएगी। हम हरि नाम कर रहे, मान लो 16 माला है, संसार में रहते 16 माला करते हैं, देखते हैं कोई भी एक बार भी एक हरि का नाम नहीं लेता भगवान का। सवेरे तो कोई उठता ही नहीं है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। अब तुम्हारे अंदर दीनता कैसे आ जाएगी? तुम सोचो मैं तो मूर्ख हूं, मेरी तो कोई भक्ति नहीं है। जैसे ही दूसरों को देखोगे कोई भक्ति नहीं कर रहा है, और तो उसने आकर के, किसी ने बोल दिया आकर के, सांसारिक व्यक्ति ने, अरे बड़ा भक्त बनता है, तो और क्या, तू कभी का नाम करता है? देखो 16 माला डेली करता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, बोलेगा कि नहीं? अपने आप अहंकार आ जाए। लेकिन जब वो यहाँ मठ में आ जाएगा और देखेगा यहाँ पर साधु रात को 12 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ के हरे कृष्ण चालू हो गया, रोज 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख नाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दिन रात भजन कर रहे हैं, तब अपने आप लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन बेकार हो गया। इसलिए कहते हैं भाई अगर दीनता करनी है तो श्रेष्ठ साधु संग करना पड़ेगा। श्रेष्ठ साधु संग के बिना दीनता नहीं आएगी, खाली कपटता कपटता रहेगी। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भैया देव बुद्धि कहां से जाएगी मेरी, ये देव बुद्धि दूर ही नहीं होती है। जब ब्रह्मा जी की दूर नहीं हो रही तो हमारी कैसे हो जाएगी? और मन में दैन्य भाव स्फुरित नहीं होता। क्यों कह रही है ऐसा ब्रह्मा जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु उसको ही अपने दासों के रूप में स्वीकार करते हैं जो दीन होता है। तृणादपि सुनीचन, महाप्रभु का तो स्टेटमेंट ही यही है। कोई कहे प्रभु मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं, कहते ये लो क्वालिफिकेशन, इससे अपने आप को मैच करके तब आओ। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तन। बस श्लोक पढ़ते ही हालत खराब होगी, कहते हम महाप्रभु के पास जाने के लायक नहीं। तृणादपि सुनीत श्लोक पढ़ी गेलो बाद, ऐसे करके एक प्यार है कि तृणादपि मैं साधु बनूंगा, साधु बनूंगा, ऐसा मन में बड़ी इच्छा थी, लेकिन जैसे ही तृणादपि श्लोक सुना तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा भाई मैं साधु नहीं बन पाऊंगा। समझ गए? तृणादपि सुनी करोरिव सहिष्णुना मानी मानद होना बड़ा मुश्किल।
तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, जब तक ऐसे दैन्य भाव नहीं आएगा तब तक महाप्रभु नित्यानंद प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। ततदिन श्री गौर निताई कृपा धन, ब्रह्मा शिव नहीं पाए करिया यतन। तब तक ब्रह्मा और शिव भी गौर नित्यानंद की कृपा रूपी धन को प्राप्त नहीं कर पाते, तो अन्यों का तो कहना ही क्या। दीनता होनी चाहिए। प्रभु मैं मूर्ख दीनहीन अत्यंत पापी। जो पुजारी है ना, पुजारी, वो पुजारी जब वो अर्चन करता है उसके बाद में एक श्लोक बोलता है, मत समो नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन परिहार्य अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। ऐसे करके दीनता प्रकाशित करता है। मत समो नास्ति पापात्मा, हे प्रभु मैं मेरे समान कोई पापी नहीं है, ना अपराधी मेरे समान कोई अपराधी भी नहीं है, परिहार्य अपि लज्जा में आपसे प्रार्थना करने में भी मुझे लज्जा आ रही। किम ब्रुवे, प्रभु मैं क्या बोलूं, आप बस अपने गुणों के द्वारा ही मुझे क्षमा कर दो। ऐसे बोलता है पुजारी, ऐसे रोज बोलता है। और फिर पुजारी जब नीचे आए तो उसको बोले पापी अपराधी कहीं का। उसके बाद देखो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो हमारी दीनता कपट दीनता है, और जब तक दीनता नहीं आती तब तक गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा रूपी धन प्राप्त नहीं होगा। ये सब कथा आगे गहवे प्रकाश, यत्न करी सुनो भाई करिया विश्वास। अरे भाई ये सब कथा विश्वास करके सुनो, झूठ मत समझो इसको, ये आगे मैं बताऊंगा, वर्णन होगा ये सब। ये सब विषय भाई तर्क परिहर, तर्क से अपार्थ अति अपमंगल कर। ए भाइयों इस विषय में तर्क मत करो। अरे नित्यानंद प्रभु की इतनी महिमा कैसे हो गई, नवदीप धाम की इतनी महिमा कैसे हो गई, हम तो वहां जाएंगे, वहां जाकर के हिमालय में तपस्या करेंगे, बद्रीनाथ जाऊंगा मैं। तो जाओ, कौन मना कर रहा है। कलयुग में सारे तीर्थों ने, सारे धामों ने अपनी शक्ति को संवरण कर लिया। समझ गए। ऐसा नहीं उनकी शक्ति कम हो जाती है, शक्ति तो जिसके अंदर में है उतनी उतनी रहेगी। लेकिन होता क्या है, जब अपराधी कोई व्यक्ति होता है तो उसके सामने वो शक्ति को प्रकाश नहीं करते। उनका ऐसा नियम है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, धाम की क्वालिफिकेशन है, ब्रज धाम उसकी शक्ति। ऐसा नहीं कि कलयुग में ब्रज की शक्ति कम हो गई, ये तो अपराध हो जाएगा ऐसा बोलने से। भगवान की शक्ति कभी कम होती है क्या? सूर्य की शक्ति कभी कम हो जाएगी क्या? लेकिन सूर्य को बादलों ने ढक दिया तो वो शक्ति हमारे ऊपर पहुंच नहीं पा रही है। शक्ति तो उतनी है। आज सवेरे सूर्य निकला, देखा बड़ी तेज किरणें हैं, एकदम कपड़ा डाला सूख गया। अगले दिन देखा पूरे बादल है, कपड़ा डालते सूखता ही नहीं है। तो तुम बोलोगे सूर्य की शक्ति कम हो गई? क्या बोलोगे? बादलों ने सूर्य की शक्ति को ढक दिया है, सूर्य की शक्ति हम तक नहीं पहुंच पा रही। उसी प्रकार से धाम की, नाम की, मंत्र की शक्ति कम नहीं हुई है, शक्ति उतनी है। लेकिन हमारे अपराध रूपी जो बादल है, वो बादल भी कैसे होते फिर एक बार, कई बार देखा है तो बरसात के समय में ऐसे बादल आ जाते हैं अंधेरा ही हो जाता है, दिन में ही अंधेरा हो गया। हमारे वैसे बादल है अपराध वाले। अब जो सूर्य की शक्ति तो उतनी है, लेकिन हमारे पास पहुंचने ही नहीं दे रही वो, तो अंधकार पड़ा हुआ है हृदय में। अज्ञान तिमिर अंध, अंधकार डूबे, अंधकार में डूबा हुआ है वो। अपराध रूपी बादलों ने हमको ऐसा ढक दिया कि नाम की, मंत्र की, इन सब की शक्ति हम तक पहुंचने नहीं दे रहा। इसलिए भाई इस विषय में तर्क मत करो। लेकिन जो महाप्रभु का धाम, महाप्रभु का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो अपराध रूपी बादलों को भी भेद करके अंदर घुस जाता। श्री चैतन्य लीला है गंभीर सागर, मोचा खोला रूप तर्क तथाए फापर। चैतन्य लीला अत्यंत गंभीर सागर के समान है। सागर की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। ऊपर से देखो शांत शांत पूरा, लेकिन अंदर में महारत्न भरे हुए हैं। उसी प्रकार से महाप्रभु की भी लीला है, ऊपर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर में देखा नहीं, राधा जी के भावों का जब महाप्रभु आस्वादन करते हैं तब पता चलता है क्या रत्न। ऐसे ऊपर से बस महामंत्र किए जा रहे। मोचा खोला रूपी तर्क तथाए फावर,
मोचा खोला रूपी तर्क को वहां पर मत लगाओ। मोचा खोला क्यों बोला? वो केले का फूल होता है ना, उसमें ऊपर क्या होता है, एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, खाली कुछ नहीं अंदर, तर्क ही तर्क है ऐसे। अंदर कुछ निकला ही नहीं। जैसे पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी में क्या है, वो निकाला, दो निकाला, तीन, पत्ता ही पत्ता है, कुछ नहीं है तर्क। इसलिए तर्क को ऐसे बताया, पत्ते पत्ते, इसमें कुछ सार नहीं है। ये कष्टप्रद है। तर्क करी ये संसार तरिते जे चाय, विफलता चेष्टा के चुना ही पाए। जो व्यक्ति तर्क करके संसार से उद्धार होना चाहता है, उसकी सारी चेष्टाएं विफल हो जाती हैं। तुम सोचो मैं तर्क करके शास्त्रार्थ करके दूसरे को हरा दूंगा, फिर सोचूंगा मैं बड़ा भक्ति जानता हूं, वो जानने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या करना पड़ेगा? आचरण करना पड़ेगा। भक्ति करते कितना हो, तुमने शास्त्र सारे पढ़ करके दूसरों को हराने में खाली टाइम निकाल दिया, सारा बर्बाद कर दिया और अपराध हो गया। अरे भजन कितना किया ये देखना पड़ेगा। भजन खाली गाल बजाने से क्या होगा? पंडित से ही जो गाल बजावा। कलयुग में ऐसी स्थिति, जो जितना गाल बजाएगा उसको उतना पंडित समझा जाएगा। लेकिन गाल बजाने वाले पंडितों को भगवान की जरूरत, भगवान को पंडितों की ऐसी जरूरत नहीं है। भगवान को जरूरत है जो उनकी सेवा करते हैं। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी कोई गाल बजाते हैं? वो तो ज्यादा कोई प्रवचन नहीं देते, कोई उपदेश नहीं देते, चुपचाप बैठ करके राम राम जपते हैं। और जैसे ही राम जी की कोई सेवा आती है, प्रभु को यहाँ जाना है, चलो कंधे पे बैठाया, लेकर के उड़े। तो जो सेवा करता है भगवान की, वही भगवान को प्राप्त करेगा। जो गाल बजाता है उसको भगवान ऐसे ही बना, अगले जन्म में सियार बना देंगे, हाउ हाउ करता रहेगा। तर्के जलांजलि दिया साधु शास्त्र धरे, अचिरे चैतन्य लाभ से ही जन करे। जो व्यक्ति तर्क को जलांजलि दे करके, व्यर्थ के तर्क को, मतलब जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, अरे महाप्रभु का तो अवतार ही नहीं है, नवदीप धाम ब्रज कैसे हो गया? कहाँ ब्रज कहाँ नवदीप? अरे राधा कृष्ण मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख है, इसको कुछ नहीं हो सकता। और इन सबको छोड़ करके, नहीं भाई शास्त्र कह रहे हैं, वैष्णव लोग कह रहे हैं, भजनशील लोग कह रहे हैं। देखो कोई पंडित कोई व्यक्ति कह रहा है, उसकी बात मानना जरूरी नहीं है। जो केवल पंडिताई दिखा रहा है उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद आचरण कर नहीं रहा है। लेकिन एक बात बताओ, कोई व्यक्ति 24 घंटा भजन कर रहा है, उसके अंदर में कोई प्रतिष्ठा की कामना नहीं, धन की कामना नहीं, स्त्री की कामना नहीं, 24 घंटे भजन कर रहा है। अब वो कुछ बात कहेगा तो मानना पड़ेगा कि नहीं? मानना पड़ेगा। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे साधु जो 24 के 24 घंटा भजन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया महाप्रभु भगवान है, राधा कृष्ण के मिलित तनु है। कुछ खाते नहीं है, 24 घंटे में एक दोना मट्टा पीते हैं केवल। ऐसा साधु जो भजन कर रहा है, जिनके लिए राधा जी प्रकट होकर के अपने दुपट्टे से उनको छांव कर रही हैं, ऐसा व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है कि महाप्रभु कृष्ण है, तो फिर मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी राजा थे पूरा, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे ऐसे इंद्र के समान ऐश्वर्य, ऐसा उनका था। और उस सबको छोड़ करके ब्रज में आकर के भिक्षा मांग करके रहते हैं और सारे दिन भजन करते हैं। वो कह रहे हैं महाप्रभु भगवान है। प्रभुपाद 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ किया, गोग्रास की तरह भोजन करते थे, चांद्रायण व्रत पालन करते थे। ऐसा व्यक्ति कह रहे हैं कि महाप्रभु भगवान है, तब फिर क्यों तर्क लगा रहे हो तुम अपना? तुम कितना भजन कर रहे हो? इतने भजनशील करने वाले, भजन करने वाले लोग, जो राजा थे उसको छोड़ करके महाप्रभु के चरणों में पड़े हुए हैं, वो तर्क नहीं कर रहे और हमको समझा रहे हैं, तब भी हम सुनते ही नहीं है। अपनी बुद्धि लगाए जा रहे हैं, सियार की तरह हुआ हुआ कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? इसलिए तर्क मत लगाओ। तर्क वहां लगाया जाता है जहां हमसे कोई नीचा होता है व्यक्ति, ठीक है? जहां हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो वहां तर्क नहीं लगाना चाहिए। श्रेष्ठ मतलब भजन में।
तो ऐसे जो तर्क को छोड़ देगा और साधु शास्त्र धरे, साधु और शास्त्रों का आश्रय ग्रहण, जो साधु बताए जैसे 6 गोस्वामी हैं, उसके बाद में परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए, बलदेव विद्याभूषण प्रभु आए, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य आए, प्रभुपाद ठाकुर भक्ति विनोद आए, ऐसे ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी जैसे, बताओ साधु लोग, और किशोर दास बाबा जी महाराज जैसे साधु लोग इतना दिन रात भजन कर रहे, जिनका वो क्या साधारण व्यक्ति का भजन करेंगे क्या? समझना चाहिए। तब ऐसा जो करेगा वो शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा लाभ करेगा। श्रुति स्मृति तंत्र शास्त्र अविरत गाय, नदिया महात्मा नित्यानंदे राज्ञाय। श्रुति स्मृति तंत्र और अन्य अन्य सभी शास्त्र निरंतर नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से नवदीप के महात्मा का गान करते हैं। नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया, महाप्रभु के धाम को प्रकाशित करो, उनकी महिमा को प्रकाशित करो। तो सब जितने तंत्र थे, जो शास्त्र थे, जहां जहां पर महाप्रभु की महिमा थी वर्णन, वो सब प्रकाशित होने लगी। उनके भक्त लोगों को दिखने लगा, अरे ये तो महाप्रभु की बात कह रहे, अरे ये जो भी पढ़ भागवत में वंदे महापुरुष के चरण, ये तो महाप्रभु के लिए श्लोक है। उसके पहले नहीं समझ में आ रहा था किसी को, भागवत तो वही थी, श्लोक भी वही थे, लेकिन 4500 साल से पहले समझ में नहीं आ रहा था। जब नित्यानंद प्रभु ने आदेश प्रदान कर दिया कि मेरे प्रभु की महिमा प्रकाशित करो, तब शास्त्रों ने उनकी आज्ञा मान करके महाप्रभु की महिमा प्रकाशित कर दी। सही सब शास्त्र पढ़ साधु वाक्य मान, तबे तहिवे तब नवदीप ज्ञान। साधुओं के वचनों पर विश्वास करके उन सभी शास्त्रों को पढ़ो। जैसे बताया, बहुत सारे हमारे गुरुजी ने महाप्रभु की भगवत्ता के प्रमाण नामक एक ग्रंथ लिखा है, उसमें पूरा बताया है इस पुराण वो पुराण तंत्र सब जगह पर कैसे कैसे महाप्रभु को स्वयं भगवान बताया गया है। उनको पढ़ो, तब तुमको नवदीप की महिमा का ज्ञान होगा। शिव जी स्वयं पार्वती देवी को ये सब महाप्रभु की महिमा बताते हैं। और बताया था, कली काले तीर्थ सब अत्यंत दुर्बल, नवदीप तीर्थ मात्र परम प्रबल। कलयुग में सभी तीर्थ दुर्बल हैं, केवल मात्र नवदीप धाम ही अत्यंत बलशाली तीर्थ है। सभी तीर्थ तो दुर्बल हो सकते हैं, जैसे देवता लोग होते हैं ना, देवता, उनके कभी बल बढ़ जाता है, कभी दुर्बल भी हो जाते हैं, ऐसे तीर्थ भी दुर्बल हो सकते हैं, लेकिन धाम दुर्बल नहीं होता है। ये बात धाम के लिए कभी अप्लाई नहीं होगी कि तुम बोलो कि कलयुग में द्वारका धाम, अयोध्या धाम दुर्बल हो गया, नहीं, धाम की शक्ति उतनी है, लेकिन हमारे अपराध इतने ज्यादा हो गए कि वो धाम की शक्ति हमारे ऊपर काम नहीं कर रही। इसलिए कौन से धाम की शक्ति, महाबलशाली धाम को प्रकाशित किया महाप्रभु। महाप्रभु भगवान क्या करते हैं, अधिकार के अनुसार ही देते हैं। जैसे अरे इस जगत में भी ऐसा ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई डॉक्टर है, तुम डॉक्टर के पास गए, तुमको हल्का सा थोड़ा बस अभी हरारत ही है, अब तुमको वो देगा 1000 mg का टेबलेट देगा, है क्या देगा, 150 mg, जितने में काम चल जाए, होगा कि नहीं होगा। तो 150 mg दिया, तुम्हारा वो हरारत ठीक हो गई। क्योंकि दूसरा व्यक्ति गया, उसको थोड़ा भी टेम्परेचर आ गया अच्छा खासा, 100 फ़ारेनहाइट आ गया, 150 से काम नहीं, उसको 350 वाला दिया, पैरासीटामोल 350। दूसरा गया और तो 3 दिन से बुखार आ रहा है, टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा है, उसको 500 mg दिया, क्या 3 टाइम खाना, 500 mg 2 टाइम खाना, सुबह शाम। और गया तगड़ा कोई, 7 दिन से बुखार आ रहा है, आता है जाता है, आता है जाता है, उसको जो लो 650, 3 टाइम खानी पड़ेगी, सुबह दोपहर शाम। वायरल फीवर है, जाएगा नहीं, 5 दिन तक खाओ तब जाएगा। अब ये डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, भेदभाव कर रहा है क्या, है भेदभाव कर रहा है। और कोई और आगे टाइफाइड से बुखार है और पड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ, बेड शरीर से उठ ही नहीं पा रहा है, डॉक्टर को तुम घर में लेकर के आए, अब डॉक्टर उसको डोलो खिलाएगा, डोलो खाने लायक भी नहीं है वो। अब क्या करेगा, सीधे इंजेक्शन लिया और ठोक दिया, 1500 mg का सीधे डोलो, 1500 mg का इंजेक्शन घुसा दिया उसने। क्यों किया उसने?
उसको मारना चाहता है क्या? नहीं। अब 1500 mg का ही काम करेगा, इंजेक्शन ही काम करेगा। अब तो डोलो 650 भी काम नहीं करेगी 3 टाइम। इसकी स्थिति इतनी खराब है। और सुबह शाम इंजेक्शन लगाएगा 3 दिन तक, उसके बाद फिर कहेगा अब ये लो डोलो खाना 3 टाइम। अब डोलो काम करेगी। फिर उसके बाद में और 3 दिन के बाद में कहेगा 500 वाली पैरासीटामोल खाओ। तो धीरे धीरे डोज को घटा रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है डॉक्टर? ये डॉक्टर क्या पागल है क्या? किसी को इंजेक्शन दे रहा है, किसी को 150 mg का दे रहा है। कह रहा नहीं, जिसका जैसा बुखार है, जिसकी जैसी बीमारी है, उसके हिसाब से डोज दी जा रही है। इसी प्रकार से हम जो कलयुग वाले हैं ना, ये महाअपराधी महापापी हैं। हमारे ऊपर अब वो जो 500 mg 650 mg भी काम नहीं करेगी। इसलिए महाप्रभु ने अपने धाम को, इंजेक्शन को बचा के रखा हुआ था। डॉक्टर के पास था इंजेक्शन, डॉक्टर के पास पूरा था, 150 से लेकर के इंजेक्शन 1500 तक का सब था। लेकिन वो देख करके, मरीज को देख करके ही लगा रहा है। इसका मतलब ये नहीं पहले से था नहीं। तो इसी प्रकार से महाप्रभु ने वो 1500 mg का जो महाप्रभु का धाम है नवदीप धाम, उसको छुपा करके रखा था। अभी जब देखा कि अरे ये पेशेंट कैसे आ गए, भयंकर पेशेंट है ये तो सब, किसी को टाइफाइड है, किसी को जॉन्डिस है, इनके बुखार में किसी का कोई असर नहीं होने वाला है। तब महाप्रभु ने इंजेक्शन को निकाला, समझ गए? और फिर ये इंजेक्शन है नवदीप धाम, यही काम करेगा। और इसलिए तुम्हारा तर्क काम नहीं करेगा। जैसे बताए ना कि वो जो बेड पे पड़ा हुआ है वो बोले मैं तो 150 mg खाऊंगा। डॉक्टर के खा मर, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, तू मरना चाहता है तो मर। अब वो दवाई तो खा रहा है, किंतु दवाई काम नहीं कर रही उसको, 650 वाली भी काम नहीं करेगी। अब तो इंजेक्शन ही चाहिए। तो इसलिए भाई कलयुग में इंजेक्शन ही चाहिए सबको। हम लोग बड़े महापापी लोग हैं। इतने पूर्व जन्मों में इतने पाप, इतने अपराध करके आए हैं कि हमारे ऊपर डोलो काम नहीं करेगी। डोलो समझो ब्रजधाम, अयोध्यापुरी को 500 mg समझो। और ये तीर्थ जो है ये तो 150 mg वाले हैं, इनसे कुछ भी नहीं होना है, समझ गए? कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है और दर्द बढ़ जाए। तो इस प्रकार से महाप्रभु का नाम, महाप्रभु का धाम, महाप्रभु का संकीर्तन, ये सब इंजेक्शन है। हमारे कलयुग के जीवों के लिए वही काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए तर्क मत करो। जैसे बताया ना कि अगर ऐसे बेड पे पड़ा हुआ है और वो तर्क करेगा कि आपने उसको तो 150 mg दिया था, मुझे इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो, तो डॉक्टर क्या बोलेगा गुस्से में, मर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मरना चाहता है तो मर। ऐसे ही फिर महाप्रभु भी उसको कहेंगे ले मैं तो ये इंजेक्शन दे रहा हूं, तू लेना नहीं चाहता तो मर, मैं क्या करूं। तो कली काले तीर्थ सब अत्यंत दुर्बल, नवदीप तीर्थ मात्र परम प्रबल। एकमात्र नवदीप धाम का जो तीर्थ है वही महाशक्तिशाली है, वही हमारे ऊपर काम करेगा। प्रभु इच्छा है से ही तीर्थ बहुत दिन, अब प्रकट महिमा अचिला स्फूर्ति। हमने क्या बताया, डॉक्टर की इच्छा से वो इंजेक्शन रखा हुआ था। तो तुम इसके उसमें देखोगे तुमको पता नहीं चलेगा कहाँ इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन फ्रिज के अंदर रखता है और टैबलेट तो बाहर ही रहती है। तो देखोगे हाँ ये डिब्बों में भरी हुई है, 150 वाली, 250 वाली, 500 वाली, 650 वाली डिब्बे में सामने रखता है वो, और इंजेक्शन छुपा करके रखता है। क्यों? वो स्पेशल चीज है, ठीक है। तो इसलिए कली के प्रभाव से प्रभु ने क्या करा था, फ्रिज के अंदर में डॉक्टर ने वो छुपा करके रखा था। जब देखा अरे पेशेंट अभी तो तगड़े तगड़े वाले आ रहे, सब जॉन्डिस और टाइफाइड और भयंकर भयंकर, तो इसलिए तब उसने इंजेक्शन को निकाला। इसी प्रकार से महाप्रभु ने देखा जब तक छोटे मोटे पेशेंट थे, पापी, छोटे छोटे पापी, छोटे छोटे अपराधी, तब तक और तीर्थों का प्रभाव चल रहा था। फिर महाप्रभु ने देखा अरे अब नहीं काम चलेगा इन तीर्थों से। तब महाप्रभु ने अपने महातीर्थ नवदीप धाम को प्रकाशित किया, जिसको बड़े दिन तक छुपा करके रखा था। कलिर प्रभाव जब अत्यंत बाढ़ीला, अन्य तीर्थ स्वभावता निस्तेज हिला। कलियुग का प्रभाव जब बढ़ गया, कलियुग का प्रभाव मतलब कि हमारे पापी और अपराधी लोग ज्यादा बढ़ गए, तब तीर्थों का प्रभाव कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो प्रयाग में डुबकी क्यों लगाने जाते हो?
कुछ होगा नहीं अभी। इतना सब बता रहे हैं तब भी लोग इतना पैसा खर्च करके कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं। पता है सब के सब पैसा खर्च कर करके प्रयाग में गए वहां पर कुचलने के लिए। कितने कुचले गए, वहां मर करके हाथ पैर तोड़वा करके आए, और फिर भी लाभ भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कलयुग में कुछ काम नहीं करेगा तीर्थ। और वो प्रयाग में गए और अभी धाम में आए नहीं, नवदीप धाम में कल फोन आया था कि बहुत कम लोग आए। बताओ कैसा दुर्भाग्य है भाई, क्या करें। महाप्रभु ने सब कुछ करा है लेकिन लोग विश्वास ही नहीं करते। ये इसका मतलब क्या, विश्वास नहीं है। भले ही दीक्षा ले चुके हैं, भले ही इतनी बार 1000 बार नवदीप धाम महिमा सुन चुके हैं, लेकिन विश्वास नहीं है उनको। क्योंकि विश्वास का लक्षण होता है, अगर विश्वास होता तो कहते प्रयाग में क्या मिलेगा हमको। अगर मेरा प्रयाग में जाऊंगा पैसा खर्च हो जाएगा, नवदीप धाम नहीं जा पाऊंगा, प्रयाग से क्या मिलना है। इसलिए उसको छोड़ो, नवदीप धाम में जाना जरूरी। सब नवदीप धाम में आते, अभी उल्टा हो गया। और जो नहीं आए वो सब दीक्षा वाले ही हैं सब। हर साल तो आते थे, इस बार क्या हो गया, कहते हम प्रयाग गए थे, प्रयाग में पैसा खर्च हो गया, अब और पैसा नहीं है, छुट्टियां भी नहीं है। अब बताओ तुम्हारा पैसा भी बर्बाद गया, छुट्टी भी बर्बाद गई, और फल भी कुछ नहीं मिला। जैसा भी बताए ना कि उसने, जो हमारे जैसा कोई बुद्धिमान पंडित व्यक्ति होगा, उसने वो लगाया हिसाब, इंजेक्शन है 1500 mg का, टैबलेट है 150 mg की, 10 टैबलेट खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अब वो जाकर के 100 टैबलेट खरीद लाया और 10 रोज टैबलेट 10 टैबलेट खा रहा है 10 दिन तक। मूर्ख कहीं का, वो पैसा भी बर्बाद गया, और जो 100 टैबलेट अंदर में गई उन्होंने शरीर को भी नुकसान कर दिया, और ठीक भी नहीं हुआ, और रोग और बढ़ गया। होगा कि नहीं होगा। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टीका लगाया बेटा। तो 10 टैबलेट 10 बार खाने से नहीं होगा, 1500 का एक बार ही देना पड़ेगा, है कि नहीं। जो डॉक्टर है वो जानते हैं ये बात। तो इसी प्रकार से तुमने क्या किया, पैसा खर्च किया, छुट्टी लिया, ये किया वो किया, मैं डुबकी मारा ठंड में, बताए सब कुछ करा बेटा, पर फल कुछ नहीं हुआ। दूसरी ओर तुम नवदीप में आ जाते तो तुमको फल मिल जाता। कलिर प्रभाव जबे अत्यंत बाड़ीला अन्य तीर्थ स्वभाव, अन्य तीर्थ निस्तेज हो गए, 150 mg काम नहीं करेगा। जीवेर मंगल लागी पुरुष प्रधान, मने मने चिंता करी करील विधान। तब जो परम पुरुष भगवान है तो सब समय चिंता रहती उनको, जीवों के लिए दया रहती उनके, अरे इन जीवों का क्या होगा। जैसे नित्यानंद प्रभु है ना, नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, अये भ्रात निर्णाम कलि कलुषिणाम किन्नु भविता तथा प्रायश्चितम रचय यदनाया सत इमे ब्रजन्ते त्वामेत्थं सह भगवता मंत्रयति यो भज नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। अये भ्रात निर्णाम, अये भाई मतलब महाप्रभु के साथ में, महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु मंत्रणा कर रहे। अरे भैया ये बताओ, निर्णाम कलि कलुषिणाम किन्नु भविता, ये कलयुग के जीवों का क्या होगा, ये तो इतने पापी इतने अपराधी हैं। तथा प्रायश्चितम रचय यदना या सतैम, इनके लिए कुछ करो, कुछ प्रायश्चित बताओ इनके लिए जिससे इनका उद्धार हो जाए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनका देख नहीं पा रहे, उनका हृदय अत्यंत करुण है, ये पापी इतने जीव कष्ट पा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का चित्त द्रवित, संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय नवनीत के समान है। फिर तुलसीदास जी ने कहा ये तो गलत उपमा हो गई, क्योंकि नवनीत तो अपना उसको ताप देते तब द्रवित होता है, लेकिन जो संतों का हृदय तो दूसरों के ताप से ही द्रवित हो जाता है। तो इसलिए फिर आगे बताया कि नहीं ये ठीक नहीं है, जो नवनीत है उसमें खुद ताप देने से वो द्रवित होता है, लेकिन संत तो दूसरों का ताप देकर ही द्रवित हो जाता है, इसलिए उनका हृदय और भी द्रवित है, नवनीत से भी ज्यादा। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का चित्त ऐसा ही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं इन कलयुग के जीवों का क्या होगा, भैया कुछ करो। ब्रजन्ते त्वाम इत्थम सह भगवता मंत्र यत्यो, जिससे ये आपको प्राप्त कर लें, ऐसा भगवता मंत्र यत्यो, भगवान के साथ में मंत्रणा कर रहे हैं, महाप्रभु के साथ। तब महाप्रभु ने कहा ठीक है नित्यानंद प्रभु आप ऐसा कह रहे तो लो मैं नवदीप धाम को प्रकाशित कर देता हूँ,
मैं इनके लिए महामंत्र दे देता हूं। लेकिन हमारे जैसे पापी कलयुग के जीव वो महामंत्र को भी उल्टा कर दिया, हरे राम, अपना टीका लगा दिया भैया। कोई कह रहा है अरे हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करेंगे, ध्रुव ने यही जप किया था। अरे भैया ये दवाई है, लेकिन ये 250 mg है, इससे काम नहीं होगा। कोई कुछ कह रहा है प्रहलाद ने तो ओम नारायणाय नमः जपा था, हम इसको जपेंगे। जपो, लेकिन इसका पावर भी कम है, इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए महाप्रभु ने जो इंजेक्शन दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही औषधि काम करेगी और कुछ काम नहीं करेगा।